चंदा गांधी। और कर्म कैसे किया जाता है? कर्म इंद्रियों से। बिना कर्म इंद्रियों से तो कोई कर्म होता ही नहीं। और कर्म इंद्रियों से कर्म करना ही श्रेष्ठ बात है, या इससे भी ऊंची कोई बात है? कर्म इंद्रियों से कर्म करने की दुनिया की जो प्रधानता होती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों की प्रधानता वाली दुनिया को द्वैतवादी द्वापर की दुनिया कहा जाता है। कैसी दुनिया? द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया। उस दुनिया में जो भी देवात्माएं या मनुष्य आत्माएं हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, उनके कर्मों की प्रधानता होती है, कर्म इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों की। ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता नहीं होती। होती है? नहीं होती। तो देखो, 63 जन्मों के कर्मों के आधार पर जो कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए हैं, अगले जीवन का भाग्य बनता है या बिगड़ता है ना? कर्म अच्छे किए हैं कर्मेंद्रियों से तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। कर्म खराब किए हैं कर्मेंद्रियों से तो अगला जन्म खराब मिलेगा। अद्वैतवादी जो देवताओं की दुनिया थी, उसमें ऐसा नहीं था। कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर फैसला नहीं था। वहां जो ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते थे देवताएं, उसकी महत्ता थी। और न अगले जन्म में बिगड़ने की बात थी, न संवरने की बात थी। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों का जो मदार है देवताओं की सुख की दुनिया का, वो संगम युग से कनेक्टेड है या सतयुग त्रेता के कर्मों से कनेक्टेड है? संगम युग की याद से कनेक्टेड है। जिन्होंने आत्मिक स्थिति की याद करने की जितनी पक्की प्रैक्टिस कर ली, उस प्रैक्टिस के आधार पर वो आत्माएं 21 जन्म का सुख नंबरवार भोगती हैं। कर्मेंद्रियों के कर्म की बात नहीं है। ये द्वैतवादी द्वापर युग में कर्मेंद्रियां प्रधान हो गई। तो बताओ, कर्म प्रधान है या कर्म करने के पीछे जो भाव भरा हुआ है, आत्मा की भाव भंगिमा भरी हुई है,
उसकी प्रधानता है। इसलिए कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भाव से जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो द्वैतवादी दुनिया में द्वापर युग में जितने भी धर्म पिताएं आए और उनके धर्मों में जो भी राज्य चले और अभी भी जो राज्य चल रहे हैं, उन राज्यों में कर्म को प्रधानता दी जाती है या भावना को प्रधानता दी जाती है? कर्म को प्रधानता दी जाती है। भारत में ही देख लो, आज के जो राज्य सत्ताधीश हैं उनकी मान्यता है कि हम ऐसे कर्म करके दिखाएंगे जो भारत में राम राज्य आ जाएगा। गांधी जी ने भी क्या किया है? उन्होंने भी ऐसे ही समझा कि हम ऐसे कर्म करेंगे तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। क्या सिर्फ कर्म करने से राम राज्य आ गया? नहीं, कर्म कर्मेंद्रियों की बात है और भावना आत्मा की बात है। आत्मा मन बुद्धि का संयोग है। मन और बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन कहो दिल कहो, भावना दिल से आती है ना। और जो 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन, भावना, भाव। और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। और बुद्धि तो मनुष्यों में ही होती है? बुद्धि प्रधान मनुष्य है, मन प्रधान मनुष्य है या कोई और प्राणी भी है जो मन बुद्धि प्रधान हो? मनुष्य है। कहते भी है मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन करने वाला है मनुष्य, और मन का उपयोग नहीं करता है तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है। और मनुष्यों में सभी मनुष्य जो बुद्धिमान हैं नंबरवार एक जैसे तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? है? कोई होना चाहिए कि हम मेहनत करके मनुष्यों के बीच में अव्वल नंबर बुद्धिमान बनेंगे।
तो बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। हमें भी रास्ता बता दो, हम भी बन जाए। कैसे बन सकता है? अरे जो कहते हैं बन सकता है, उन्हें रास्ते का भी तो पता होगा ना, तरीका मालूम होगा ना, कि मनुष्यों के बीच में प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अव्वल नंबर का बुद्धिमान बन जाए। उसका क्या तरीका है? अरे पूरी तरह से ज्ञान ले ले, नष्टोमोहा होके पूरी तरह से ज्ञान ले ले। नष्टोमोहा होकर के पूरी तरह से ज्ञान ले ले, माने पहले नष्टोमोहा हो जाए, बाद में ज्ञान ले ले। है? पहले क्या करे? दोनों साथ साथ हों। अच्छा, और ब्रह्म वाक्य है कि तुम बच्चों की लास्ट परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो लास्ट परीक्षा में लास्ट में पास होने वाले कहे जाएंगे या पहले ही पास होने वाले कहे जाएंगे? तो साथ साथ हो सकता है? है? तो नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिस करनी है? वो तो नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। कौन कराएगा प्रैक्टिस? भगवान कराएगा। तो यही कहना कि बुद्धि माने अकल, मत, जिसे कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, अकल, बुद्धि। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा इस दुनिया में कौन है? है? यही हाल है, यही रोना है शिव बाप का। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, कोई मनुष्य सृष्टि के बाप के मुरीद, कोई मनुष्य सृष्टि की माता के मुरीद। शिव बाप को कोई पूछता ही नहीं।